मैं दैनिक पल्स न्यूज़ चैनल कैलाश सिंह महाराजन से आपको बताते चलें कि रामायण में अयोध्या को कोसल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। वैवस्वत मनु की स्थापना पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अयोध्या की स्थापना सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग से अयोध्या को बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। अयोध्या में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था, जिसमें प्रभु श्री राम भी शामिल थे। बाद में शासकों का प्रभाव मौर्य, गुप्त और कन्नौज के शासकों ने भी अयोध्या पर शासन किया। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की थी। अयोध्या अवध के नवाबों के अधीन रही और फैजाबाद शहर की स्थापना भी यहीं हुई। अयोध्या राम जन्म विवाद के कारण प्रसिद्ध है। 1528 में मुगल सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की गई। सरजू नदी अयोध्या नदी के तट पर नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या में प्रतिवर्ष दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो शहर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। आधुनिक अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अयोध्या की संस्कृति और परंपराएं राम कथा और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है, जिसे आज लोग जाकर के अयोध्या में सरजू जी के जल से अब सिंचित होकर के गंगा जल को अपने घर लाते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करके जाकर के मणि पर्वत का दर्शन करते हैं। प्राचीन इतिहासों ने बताया है कि अयोध्या मणि पर्वत से विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया। सबसे पहले हनुमानगढ़ी का निर्माण किया, उसके बाद कनक भवन का निर्माण किया, उसके अयोध्या शहर को बसाया। अयोध्या शहर एक ऐसा शहर है जिसमें राम कथा में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि सरजू निस दिन क्षीर बहे, मूरख कहे कि पानी है। सरजू 24 घंटे में एक बार क्षण भर के लिए स्वच्छ दूध की धारा बहती है, जिसमें जगत जननी जगदम्बा आकर के स्नान करती हैं, जिनके दर्शन के लोग लिए आकर के तपस्या में लीन होकर के कुछ क्षण का इंतजार करते हैं। परंतु पता नहीं अब तक किसी को उसका दर्शन हुआ या नहीं हुआ। इसकी भावनाएं अब वही संत जानेंगे, बाकी किसी के बस की चीज़ नहीं है। सरजू ऐसा जल, पवित्र जल इस उत्तर प्रदेश के किसी भी नदियों में किसी कोने में नहीं है। सरजू एक ऐसी नदी है जिसकी कई शाखाएं होती हैं, चली जाती हैं और जा कर के पता नहीं कहाँ मिलती हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। सरजू नदी जैसा जल अब तक उत्तर प्रदेश के किसी जगह नहीं है। आज हमारे हुगली से अनुज तिवारी, जितेंद्र सिंह और उनके सहपाठी अयोध्या का दर्शन करके हम लोगों को पुण्य का भागीदार बनाए हैं। अपने जन्म को कृतार्थ करते हुए आज अपने वतन को वापस आए हैं। और उन्होंने बताया कि सरजू का दर्शन साल में
एक बार करना हर जीव के लिए बहुत आवश्यक है। सरयू जी में जो व्यक्ति स्नान करता है उसकी शरीर पवित्र हो जाती है। वहाँ के हनुमान मंदिर और राम मंदिर का दर्शन बहुत ही आवश्यक होता है। वहाँ की जनता सवेरे उठ कर के भगवान राम के पूजा पाठ में लग कर के सारे घरों में टन टन की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कैलाश सिंह महाराज।